पिछले क्लास में हमने बात किया था कि कोशिका सिद्धांत क्या होती है, इसे किसने दिया और इसकी विशेषताएं क्या थी। वहाँ तक हमारा खत्म हो चुका था। अब इस क्लास में हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद। आखिर ऐसे कौन से चीज़ जो है या ऐसे कौन से जीव हैं जो कि कोशिका सिद्धांत के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, तो हम बात करें एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत के अपवाद। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। एक कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या होते हैं। तो सामान्यतः अगर कहा जाए तो विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। क्योंकि यह स्वयं के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए का बना होता है। परंतु इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। ने क्या बोला जी कि विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। ठीक, वायरस इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी बिकॉज virus is made up of their own nucleic acid DNA or RNA, but inside the virus cell membrane is absent। जी, जो वायरस है वह स्वयं के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए की बनी होगी, परंतु उसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि जो वायरस होता है या विषाणु होता है वह कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। साथ ही कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद को फॉलो करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ETC। ये ऐसे जीव होते हैं जो कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद को फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और एक पॉइंट जी,
कोशिका का आकार। ठीक, तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो कोशिका का जो आकार होता है वह 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक होता है। सामान्यतः कोशिका का आकार 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक, अब बात करते हैं जी सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका क्या है तो वह क्या होती है जी? शुतुरमुर्ग का अंडा। का अंडा। एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक, जिसकी लंबाई कवच के साथ 6 इंच तथा बिना कवच के 3 इंच होती है। ठीक, जिसकी लंबाई कवच के साथ 6 इंच तथा बिना कवच के 3 इंच होती है। नेक्स्ट पॉइंट जी सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। ठीक, जिसे PPLO के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है, जिसे PPLO के नाम से भी जाना जाता है। PPLO का मतलब जी PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO में प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। अगला पॉइंट जी हो गई सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। अब बात करते हैं मानव शरीर में आगे जी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। ओवम या फिर ओवा। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। अगला मानव शरीर की सबसे
छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, से स्पर्म। ठीक, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। एक पॉइंट और जी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। यह क्या जी, कोशिका का आकार। ठीक, सामान्यतः कोशिका का आकार 0.2 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई कवच के साथ 6 इंच तथा बिना कवच के 3 इंच होती है। आगे जी, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम होती है, जिसे पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है तथा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। यह हो गया हमारा कोशिका के आकार के बारे में। अब हम सेल से कोशिका की आकृति क्या बोलेंगे जी, कोशिका अनियमित में आकृति की होती है। मतलब क्या जी, कोशिका का कोई आकार फिक्स नहीं होता है, यह अनियमित आकृति की होती है। जैसे बेलनाकार, दंडाकार, शंक्वाकार, चपटी, दीर्घवृत्ताकार, इत्यादि, या फिर कह सकते हैं षटकोणीय, इत्यादि। ठीक, तो कोशिका अनियमित आकृति की होती है। जैसे बेलनाकार हो सकती है, दंडाकार हो सकती है, शंक्वाकार हो सकती है, चौपटी हो सकती है, दीर्घवृत्ताकार हो सकती है, षटकोणीय हो सकती है। तो कोशिका का जो आकार है वह अलग अलग होता है। अलग अलग कोशिका का आकार अलग अलग होता है। अब आगे बात करते हैं नंबर ऑफ सेल। कोशिका की संख्या।
कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका की संख्या के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक कोशिकीय जीव। दूसरा, बहुकोशिकीय जीव। ठीक। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं जी? तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल विच इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। ये सभी ऐसे जीव हैं जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव, तो ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल which is called multicellular organism. Such type of organism which body is made up of many cell which is called multicellular organism. ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे सभी जंतु तथा पादप। जितने भी जंतु हैं, जितने भी पादप हैं, सभी क्या हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। सभी जंतु और सभी पादप क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या है? एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव होता है। पौधों की बात करें तो पौधे भी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो यह था हमारा कोशिका की आकृति और कोशिका की संख्या जो कि हमने देखा। अब आगे बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है जी? तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है।
ठीक। सेल कितने प्रकार की जी? फर्स्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। कैरियोटिक सेल। दूसरा यूकैरियोटिक सेल। कोशिका कितने प्रकार की? तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार के होते हैं, एक एनिमल सेल, दूसरा प्लांट सेल। एक एनिमल सेल, दूसरा प्लांट सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या जी? पूर्व केंद्रकीय कोशिका। पूर्व केंद्रकीय कोशिका। यूकैरियोटिक के सुकेंद्रकीय कोशिका। सुकेंद्रकीय कोशिका। ठीक। कोशिका कितने प्रकार की? दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक को पूर्व केंद्रकीय कोशिका कहते हैं, यूकैरियोटिक को सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है यह दो प्रकार की होती है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, और प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका। प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका। हम बारी बारी से बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं। ठीक। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार की, जो कि विस्तार से हमें पढ़ना है। आज के लिए धन्यवाद।